बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के तृतीय वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में हमने 0 से 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में चर्चा की थी और उन्हें कैसे निकाला जाए ये समझा था। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से उसको देख सकते हैं। और आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा और जो माइनस थीटा की जो एंगल्स होते हैं उनका साइन कॉस टेन कैसे निकालें ये हम समझेंगे। और देखो, आप इतने सारे, आपको लग रहा होगा कि ये इतने सारे हैं, इनको याद कैसे रखा जाए, तो इसके लिए हम एक ट्रिक भी सीखेंगे जिससे आप आसानी से जो है वो ध्यान में रखें। अगर आप समझ गए उस ट्रिक को एक बार तो आप जीवन भर कभी भूलेंगे नहीं उसको। तो चलते हैं। अच्छा, जो ये एंगल है इनको अलाइड एंगल भी बोलते हैं, अलाइड एंगल्स। ठीक है, अलाइड का मतलब क्या होता है? जब दो एंगल्स का जो सम होता है उनका जो योग होगा वो क्या हो जाएगा? योग जब क्या होगा, ये तो 0 डिग्री होगा या फिर 90 डिग्री या इसके गुणांक 90 डिग्री या इसका 90 डिग्री का जो गुणांक है, मतलब 90 डिग्री गुणांक होगा 90, 180, 270, है ना। ये 90 डिग्री के गुणांक हो गए, 90 डिग्री के गुणांक। तो ऐसे जो एंगल्स, दो एंगल होते हैं उनको बोला जाएगा अलाइड एंगल। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें समझेंगे कि जो 90 माइनस थीटा के जो एंगल है, ठीक, तो 90 माइनस थीटा, जैसे माना हमने साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, इनके मान कैसे निकाले जाएं। तो इसके लिए हम फिर वही समकोण त्रिभुज में चलते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी, जो कि कोण बी पर समकोण है और शीर्ष सी पर जो है ये थीटा है और शीर्ष ए पर ये अल्फा है। ठीक है, अब क्योंकि त्रिभुज का एक गुण होता है कि उसका त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोण अल्फा कोण, थीटा कोण और ये तो 90 डिग्री है समकोण, इनका योग कितना होता है? 180। तो यहाँ से हमें अल्फा कितना मिल जाएगा? इसको इधर ले जाएंगे तो इसको 180 माइनस 90, 90, ये बचा 90 और थीटा इधर जाके बचेगा 90 माइनस थीटा। अर्थात हम अल्फा को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस थीटा। अब देखिए, आप साइन 90 माइनस थीटा है ना, इसके हिसाब से चलते हैं। तो 90 माइनस थीटा, अब हमने बोला था कि साइन 90 माइनस थीटा के लिए निकालना है, तो इसके सम्मुख कोण 90 माइनस थीटा के सापेक्ष यदि हम साइन का मान निकालना है तो इसका सम्मुख कोण, सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी? BC हो जाएगी। और इसका कर्ण कितना हो जाएगा? AC। तो हमने निकाल दिया है साइन 90 माइनस थीटा बराबर BC अपॉन AC हो गया है। अच्छा, ये जो है, आप यहाँ पर अब इधर से देखें, कॉस थीटा से अगर हम इस कंपैरिजन, कॉस थीटा क्या हो जाएगा थीटा के सापेक्ष में? भाई थीटा के से लगी हुई भुजा BC और कर्ण दोनों ही केस में क्या हो जाएगा? AC। तो ये BC अपॉन AC किसके बराबर हो गया एक्चुअल में? कॉस थीटा। तो हमने देखा कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना आ चुका है? कॉस थीटा आ चुका है। ठीक है, उसी प्रकार से हम यहाँ पर निकाल देते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। फिर इस त्रिभुज में जाते हैं तो कॉस का क्या होता है? 90 माइनस, कॉस के केस में 90 माइनस थीटा से लगी हुई भुजा, जो आधार जिसको हम बोलते हैं, तो इस केस में आधार कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा के लिए आधार हो जाएगा AB। 90 माइनस थीटा के लिए आधार हो जाएगा AB और कर्ण तो AC है। ठीक है, और AB अपॉन जो AC है ये तो साइन थीटा होता है। देखो, साइन थीटा के लिए साइन थीटा के सम्मुख भुजा AB और कर्ण AC, तो ये किसके बराबर आ गया? साइन थीटा। ऐसा ही हम निकालते हैं 10 90 माइनस थीटा। तो 10 90 माइनस थीटा में लंब बटे आधार, और 90 माइनस थीटा के लंब कितना हो जाएगा? BC हो जाएगा। ठीक है, और आधार कितना हो जाएगा उसके लिए? 90 माइनस थीटा के लिए AB।
लेकिन यही यदि हम थीटा के सापेक्ष देखेंगे, ये तो हमने 90 माइनस थीटा के सापेक्ष देखा, और इसी को यदि हम थीटा के सापेक्ष लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉट थीटा हो जाएगा, क्योंकि कॉट थीटा में थीटा के लिए आधार बी सी और हाँ, आधार बी सी हो जाएगा, थीटा के लिए आधार बी सी और लंब ए बी। तो हमने क्या निकाल दिया कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। अच्छा, अब इनके विपरीत देख लेते हैं। तो कॉट के लिए तो भाई यही प्रोसीजर हम अपना के कॉट 90 माइनस थीटा हमारा कितना निकल जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। सेक 90 माइनस थीटा हमारा कॉसेक थीटा हो जाएगा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो ये क्लियर हो गया हमारा कि सेक साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो मतलब साइन का कॉस आ रहा है, 90 माइनस थीटा में हम क्या देख रहे हैं, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, और कॉसेक का सेक थीटा आ रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे 90 प्लस थीटा के लिए। 90 प्लस थीटा और इससे ऊपर के जैसे 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, इनको समझने के लिए हम पहले थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने समझा था कि किसी तल को हम इस तरह से चार हिस्सों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो चार हिस्सों में ये हमारा एक्स एक्सिस, इस तरह से हम बोलेंगे जो क्षैतिज जो रेखा है, क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। और जो आपको एक खड़ी लाइन दिख रही है वर्टिकल लाइन, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से चार हिस्सों में जब कोई तल बन गया तो जो पहला ही जो हिस्सा कहलाता है इसका, यह कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट या प्रथम चतुर्थांश। दूसरा हिस्सा सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इतना आप लोग सभी जानते हैं। ठीक है, साथ में आपको ये भी पता है कि जो एंगल होता है जब हम इसको इस तरह से लेते हैं, मतलब ये होता है घड़ी तो ऐसे चलती है ना, तो घड़ी की विपरीत दिशा या एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज जब चलती है तो ये क्या होता है, प्लस थीटा हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्लस थीटा। लेकिन जो घड़ी की दिशा में जब एंगल बनेगा तो हम उसको बोलते हैं माइनस थीटा। इतना सबको क्लियर है। ठीक है, इसको हम जो ये एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पर जो कोण बनाएगी कोई रेखा, मतलब इसी पर जो कोण है स्वयं के साथ कितना कोण बनाती है, 0 डिग्री होता है। क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ से बिल्कुल जब बिल्कुल लंबवत, जो जिसको लंब बोलते हैं या परपेंडिकुलर, तो वाई एक्सिस जो है एक्स से कितना बना रही है, ये बनाती है 90 डिग्री का कोण। और फिर यहाँ पर जो है एक्स के विपरीत जो एक्स अक्ष एक्स डैश में यहाँ पे बनता है 180 डिग्री, मतलब 90 जुड़ जाएगा इसमें। ठीक है, और फिर 90 इसमें जुड़ जाएगा तो ये होता है 270 डिग्री। और जो 0 डिग्री है एक्चुअल में क्या होता है, ये 360 डिग्री भी सेम होता है। मतलब ये एक चक्कर यदि कोई एंगल इस प्रकार से बनता है और ये पूरा एक राउंड मार ले, मतलब एक सर्किल बना दे केंद्र में, तो ये कितना बन रहा है यहाँ पर, ये एंगल कितना कोण बनाता कोई भी सर्किल केंद्र पर, ये बनाता 360 डिग्री। इससे ऊपर भी हो सकते हैं, माना ये 390 डिग्री हम बोलें, तो 390 डिग्री एक्चुअल में क्या है, 301 चक्कर पूरा इस तरह से जो प्लस 30 डिग्री, और मतलब 360 के ब्रेकअप में कोई भी एंगल यदि आपको दिखता है कि वो 360 से ऊपर है, तो क्या करना है, हम उसको 360 के हिस्सों में तोड़ देना। माना हमारे पास 765 है ना, तो 765 किस में आ जाएगा भाई, दो चक्कर पूरे हो जाएंगे, प्लस जितना बचेगा वो वहाँ तक पहुँचेगा। ठीक है, तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि 0 से 90 डिग्री कोई भी एंगल आ रहा है, 0 डिग्री से और 90 डिग्री तक कोई भी एंगल आ रहा है, वो कहाँ पर आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फिर 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में कोई भी एंगल है, माना 150 डिग्री है, माना साइन 150 डिग्री है, तो एक्चुअल में कहाँ पर आएगा वो आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, और 180 डिग्री से और 270 डिग्री तक कोई एंगल कहीं पर आपको लग रहा है, 180 डिग्री से 270 डिग्री तक वो कहाँ पर आएगा, आपका थर्ड। और 270 डिग्री से और 360 डिग्री तक कोई एंगल है, वो आपका आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये तो हमारे आगे कोई एंगल किस में आएगा। इसी प्रकार से भाई 360 प्लस हो सकता है, फिर दो चक्कर 720 प्लस हो सकता है। तो ऐसा ही हम आगे भी
बढ़ते जाएंगे। ठीक, अब हमने कहा कि जब अभी आपने देखा कि जब हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके वैल्यू निकाले, हमारा हमने साइन 0 का वैल्यू निकाला या साइन 45 या टेन 45 या कॉस 30 का मान, तो सारे के सारे जो आ रहे थे वो किस में आ रहे थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब तक हमने जैसे हम साइन 135 है या साइन 150 का ये वैल्यू नहीं निकाली है, अब तक हमने सिर्फ क्या निकाली, 0 डिग्री से और 90 डिग्री के बीच के कोण निकाले। तो हमने देखा कि सबके मान क्या आ रहे थे, धनात्मक आ रहे थे। सबके वैल्यू क्या आ रहे थे, साइन भी प्लस आ रहा था, कॉस भी प्लस आ रहा था, टेन भी क्या आ रहा था, प्लस आ रहा था। ये हो जाएगा ऑल, मतलब ऑल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या आ रहे हैं, प्लस। भाई साइन का चिन्ह जो होगा कॉस एक का चिन्ह भी वैसा ही होगा, ये आप ध्यान लीजिए, एक नोट कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि जैसा साइन का चिन्ह होगा वैसा ही कॉस एक का चिन्ह होगा, जैसा कॉस का चिन्ह होगा वैसा ही सेक का चिन्ह होगा, जैसा टेन का चिन्ह होगा, है ना, साइन प्लस माइनस जो भी है, जैसा टेन का साइन होगा वैसे ही कॉट का भी साइन होगा। अब हम सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट में एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर सिर्फ साइन जो होता है ना, साइन का वैल्यू जो है प्लस में आएगा, बाकी कॉस का निगेटिव में आएगा और टेन का भी क्या आएगा, निगेटिव में आएगा। अगर साइन का प्लस में आएगा तो कॉस एक भी क्या आएगा, फिर कॉस एक भी, फिर कॉस एक भी किस में आएगा, प्लस में आएगा। कॉस निगेटिव है तो सेक भी निगेटिव में आएगा, टेन निगेटिव है तो कॉट भी निगेटिव में। ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब थर्ड क्वाड्रेंट में देखो, साइन क्या आएगा, निगेटिव, कॉस भी क्या आएगा, निगेटिव, लेकिन जो धनात्मक मान आएगा वो क्या आएगा, टेन का। कहने का मतलब है हम बोल रहे हैं कि टेन का धनात्मक मान है, टेन 180 माना 30, 210 डिग्री का मान निकालना है, टेन 210 डिग्री का मान निकालना है, तो जो भी आएगा वो धनात्मक आएगा, लेकिन साइन 210 डिग्री और कॉस 210 डिग्री दोनों ही ऋणात्मक आएंगे। ठीक है, तो साइन ऋणात्मक है तो इसका मतलब कॉसेक भी ऋणात्मक है ना, कॉस ऋणात्मक है तो सेक भी ऋणात्मक है, टेन धनात्मक है तो कॉट भी धनात्मक। ये है थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, टेन पॉजिटिव, मतलब सिर्फ पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव है और कॉट पॉजिटिव है। ठीक, अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, लेकिन जो कॉस होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, और टेन क्या होता है, निगेटिव। इसमें क्या होता है, कॉस क्या है, पॉजिटिव है, और बाकी सारे क्या होते हैं, कॉस और सेक पॉजिटिव है। ठीक है, कॉस और सेक धनात्मक, बाकी सारे ऋणात्मक होते हैं। ये हम ध्यान रखें। अब हम भाई इसको याद कैसे रखें, हम भूल भी सकते हैं। वैसे तो अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे तो हम भूल नहीं सकते, लेकिन फिर भी शुरू शुरू में आपके लिए एक तरीका बताता हूँ कि जैसे आप ये मान के चलो कि आपका फ्रेंड है, उसका क्या है, बर्थडे पार्टी है। आपके फ्रेंड की क्या है, बर्थडे पार्टी है। अब बर्थडे पार्टी में आपको क्या मिल रही है, स्वीट्स, टॉफ़ी, कॉफ़ी। तो हम इस तरह से मिलेंगे, आप बर्थडे पार्टी में गए और आपको क्या मिल रहा है, ऑल स्वीट्स, टॉफ़ी और केक, है ना। बर्थडे पार्टी में केक मिलता है ना, और केक के साथ आप बलून होता है, बलून में टॉफ़ीज़ होती हैं, फोड़ते हैं, और स्वीट्स भी रहती है। तो क्या मिल रहा है, सब कुछ, मतलब स्वीट्स मिल रही हैं आपको, टॉफ़ी मिल रही। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि कैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट ए फॉर ऑल, है ना, मतलब सभी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन कॉस टेन सब पॉजिटिव है। स्वीट्स का एस ले लेंगे, एस का मतलब साइन, तो साइन पॉजिटिव है, बाकी निगेटिव है। टी फॉर टॉफ़ी है ना, और टी फॉर टेन भी होता है, तो टेन पॉजिटिव, बाकी सारे निगेटिव। और सी फॉर कॉस, और यहाँ पे केक हमने दिखाया, तो कॉस क्या है, फोर्थ में कॉस। इस तरह से भी हम एक याद, मतलब एक याद करने का एक तरीका हो सकता है, एक ट्रिक हो सकती है, मान लो एक ये काय की ट्रिक है, इनके चिन्ह याद रखने की। माना हमारे पास आ गया कि कॉस 150 डिग्री का मान बताइए, तो वो तो खैर हम निकालेंगे कितना होगा 150 डिग्री का, लेकिन चिन्ह क्या होगा, तो चिन्ह 150 का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखेंगे सिर्फ साइन पॉजिटिव है ना, बाकी निगेटिव है, तो जो आएगा मान वो क्या होगा, निगेटिव आएगा। ठीक है, ये तो हो गया तरीका इसका। अब इसके बाद हम चलते हैं इसको कि ये होगा क्या एक्चुअल में। तो होगा, ये होगा, इसके लिए हम यहाँ पर आप देख लीजिए, साइन 90 प्लस थीटा। तो इसके लिए थोड़ा ध्यान कीजिए कि हमने निकाला था अभी कॉस साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा का जो हमारा आया था वो क्या था, कॉस थीटा। तो इसका भी क्या आएगा,
कॉस थीटा ही आएगा, इसका भी क्या आएगा कॉस। अब चिन्ह क्या होगा इसका, 90 प्लस थीटा, मतलब 90 के बाद जुड़ा हुआ है ना, तो 90 प्लस थीटा किस में, 90 डिग्री यहाँ तक हो गया, और प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमें किसका देखना है, 90 प्लस थीटा ना साइन का देखना है। तो साइन हम देखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस आता कि माइनस आता। हमने देखा कि साइन क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस कॉस थीटा। प्लस लिखने की जरूरत नहीं, सिंपल आप कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। ये हो गया साइन 90 प्लस थीटा कितना आ गया कॉस थीटा। अब हम क्या देखते हैं, कॉस 90 प्लस थीटा। तो सबसे पहले अब हम चिन्ह देखते हैं। कॉस 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या आता है, नेगेटिव आता है, तो ये क्या आ जाएगा माइनस। और कॉस का क्या आएगा, देखो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा था ना, तो ये भी क्या आएगा साइन थीटा ही आएगा, लेकिन चिन्ह क्या हो जाएगा इसका माइनस। चिन्ह क्यों होगा माइनस, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है ऋणात्मक होता है। ठीक, अब हम देखते हैं टेन 90 प्लस थीटा, और 1090 प्लस थीटा क्या हो जाएगा भाई, आपने 1090 माइनस थीटा क्या देखा था कॉट थीटा देखा था, लेकिन चिन्ह के लिए क्या निकालना है, चिन्ह भी तो हमें चेक करना है ना इसका। तो चिन्ह क्या होगा इसका, क्योंकि सेकंड 90 प्लस थीटा सेकंड में है, तो ये सारे क्या हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं कॉसेक 90 प्लस थीटा। कॉसेक सेकंड में पॉजिटिव होता है, तो जो मान भी आएगा पॉजिटिव, और 90 प्लस में क्या होगा, ये 90 माइनस है 90 दोनों में ही बदल जाता है, और ये सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, और सेक हम बोलेंगे 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, अब सेक 90 प्लस थीटा द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय में सेक निगेटिव होता है, तो ये माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। फिर आता है 10 तो हम कर ही चुके हैं, इसको करते हैं कॉट 90 प्लस थीटा इसको। अब 90 प्लस थीटा में क्या है, ये निगेटिव है ना, तो ये निगेटिव है, और कॉट 90 प्लस थीटा में आ गया ये 10 थीटा। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं 180 माइनस और 180 प्लस में। जो 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा के हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखते हैं, थोड़ा इससे पहले हम इस फिगर में आ जाते हैं जो हमने क्वाड्रेंट वाला बनाया है। तो आप यहाँ पर देखिए, जो ये क्वाड्रेंट वाला जो 90 डिग्री इस तरह से बनाया ना, हमें 0 डिग्री से 180 डिग्री एक हॉरिजेंटल लाइन के द्वारा मिल रहे हैं, और 90 डिग्री से और 270 डिग्री ये किसके द्वारा मिल रहे हैं, वर्टिकल लाइन। तो आप सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना है इसमें, कि जो ये वर्टिकल लाइन है, तो वर्टिकल लाइन में क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा, है ना। परिवर्तन क्यों होगा, कोई बहुत, आप इसको इस तरह से ट्रिक मान के चलिए कि कोई खड़ा ज़्यादा देर नहीं सकता, वो थोड़ा रेस्ट करना चाहता है। कोई भी चीज़ जो है ज़्यादा देर तक मोशन में नहीं रह सकती है, खड़ी नहीं रह सकती, तो वो रेस्ट करना चाहती है, इसलिए वो चेंज चाहती है ना। कोई भी काम करता है तो थोड़ा चेंज चाहता है वो, तो चेंज के लिए क्या होगा, 90 जो वर्टिकल लाइन है इसमें चेंज होगा। तो आपने देखा होगा ना, साइन 90 माइनस में हो चाहे 90 प्लस हो, है ना, जो भी 90 माइनस थीटा में या 90 प्लस थीटा में साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, इस तरह से हुआ था। तो यहाँ पर क्या होगा, चेंज होगा। क्या होगा यहाँ पर, चेंज। तो आप लिख दो जो वर्टिकल लाइन पे क्या होगा, चेंज। और वर्टिकल लाइन पे कौन सा एंगल है, 90 डिग्री का। वर्टिकल लाइन पे कौन सा एंगल है, 90 डिग्री का और 270 डिग्री का। इन दोनों एंगल पे क्या होगा, चेंज होगा, कि साइन का कॉस आएगा, ठीक है ना, और कॉस का साइन। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर साइन 90 प्लस थीटा है ना, साइन का कॉस, कॉस का साइन, है ना। अब जो ये, लेकिन जो ये हॉरिजेंटल लाइन पे, तो हॉरिजेंटली मतलब कोई देर आराम की कंडीशन में काफ़ी देर तक रह सकता है, तो इसलिए यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। तो इसलिए जब हम यहाँ बात करेंगे, तो यहाँ पर जो है ना, जो हॉरिजेंटल लाइन है, ये जो क्षैतिज रेखा है, इस पर कोई चेंज नहीं होगा, कोई नो चेंज या कोई परिवर्तन नहीं। तो नो चेंज का मतलब क्या समझना है यहाँ पर, नो चेंज का मतलब होगा कि साइन 180 माइनस थीटा जो है क्या होगा, साइन थीटा में ही आएगा, साइन के फॉर्म में ही आएगा, या कॉस 180 माइनस थीटा कॉस के फॉर्म में ही आएगा, ठीक है। वहाँ यहाँ पर साइन का कॉस नहीं होगा। तो आते हैं फिर यहाँ पर, अब हम देखते हैं साइन 180 माइनस थीटा के। तो मैंने बोला क्या होगा ये क्योंकि वर्टिकल ही है ना, वर्टिकल 180 किस पर आ रहा है, वर्टिकल, तो 180 माइनस थीटा क्या, नो चेंज।
अच्छा, ये 180 माइनस थीटा किस में आ रहा है? 180 तक तो दूसरा चतुर्थांश है, यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में आ रहा है, तो जो भी आएगा वो वैल्यू क्या आएगा? प्लस, और नो चेंज तो क्या आएगा? प्लस साइन थीटा आ जाएगा ये। ठीक है, प्लस लगाओ ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आ जाए 180 माइनस, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? माइनस, लेकिन ये नो चेंज भी है साथ में, इसलिए माइनस कॉस थीटा। 10 सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? माइनस, और नो चेंज तो टेन थीटा। कॉट सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? माइनस और नो चेंज, यानी कि कॉट थीटा। सेक सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? माइनस और नो चेंज, यानी कि सेक थीटा। और कॉसेक सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस होता है और नो चेंज, यानी कि प्लस का कॉसेक थीटा। तो ये क्लियर हो गया। इसी तरह से हम क्या निकाल सकते हैं? हम जो है 180 प्लस थीटा के भी निकाल सकते हैं। तो 180 प्लस थीटा यानी कि तृतीय चतुर्थांश में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन हमारा क्या होता है? निगेटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस, और क्योंकि नो चेंज है तो माइनस साइन थीटा। अच्छा, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? माइनस, तो माइनस और नो चेंज, यानी कि कॉस थीटा। 10 थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस होता है और नो चेंज, यानी कि प्लस का टेन थीटा। कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस होता है और नो चेंज, यानी कॉट कॉट थीटा। और सेक थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है तो माइनस आ जाएगा, और नो चेंज है तो इसलिए सेक थीटा। और कॉसेक थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है और नो चेंज तो कॉसेक थीटा। तो इस तरह से हमने क्या समझ लिया कि हमने 90 माइनस थीटा में हम देख रहे थे कि चेंज हो रहा है, मतलब साइन का कॉस हो रहा है, और 90 प्लस में भी, अर्थात जो वर्टिकल लाइन हमारे पास, अब आप इस पर फिर आए, जो वर्टिकल लाइन है इसमें क्या हो रहा है? वर्टिकल लाइन में क्या हो रहा था? चेंज हो रहा है, मतलब इसके इधर उधर जाने पर, इधर जाएं या इधर जाएं, इसके बाएं जाएं 90 माइनस थीटा बाएं, 90 प्लस थीटा ये सब इधर आएंगे, तो ये चेंज हो रहा है ना। और जो हम साइन लगा रहे हैं, जो चिन्ह लगा रहे हैं, वो अकॉर्डिंग टू इस आधार पर लगा रहे हैं कि साइन या कॉस टेन उस चतुर्थांश में प्लस आते हैं या माइनस आते हैं। अब जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसमें जो जैसा है वैसा ही रहेगा। हाँ, चिन्ह का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। उसी प्रकार से हम 270 के लिए भी निकाल सकते हैं। तो 270 में हमने बोला क्योंकि वर्टिकल लाइन है, तो वर्टिकल लाइन में क्या हो जाएगा? 270 माइनस थीटा का देखते हैं पहले। तो 270 माइनस थीटा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है। 270 माइनस थीटा, हमने क्या? थर्ड क्वाड्रेंट माइनस आता है, और इसमें चेंज होगा क्योंकि वर्टिकल लाइन पे, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस कॉस थीटा। भाई ऐसे आप सारे निकाल सकते हो कॉस। अब तो आंख बंद करके निकालना चाहिए, अगर ये समझ गए हो तो आंख बंद करके आप इसको बता सकते हो। 270 माइनस थीटा, और थर्ड क्वाड्रेंट में तो माइनस होगा, और ये चेंज होगा कॉस का क्या होगा? वर्टिकल लाइन पे तो कॉस का क्या आ जाएगा? साइन थीटा। 10 270 माइनस थीटा, अच्छा टू थर्ड क्वाड्रेंट में तो ये प्लस आएगा, और 10 का क्योंकि चेंज होना है वर्टिकल लाइन पे है तो ये कॉट थीटा। ठीक है, इसी प्रकार से आप जो है कॉट सेक और वो भी निकाल सकते हैं। अब हम 270 प्लस थीटा के देखते हैं यहाँ पर। 270 प्लस थीटा में तो साइन 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब 270 तक तो तीसरे क्वाड्रेंट में होता है, और 270 के बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? निगेटिव, तो जो भी आएगा निगेटिव आएगा, और यहाँ पर चेंज होना क्योंकि वर्टिकल लाइन पर है ना, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। फिर आ जाएगा आपका कॉस 270 प्लस थीटा, तो 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो जो भी आएगा प्लस वैल्यू आएगा, और चेंज होना है साथ में इसलिए साइन थीटा। 10 270 प्लस थीटा, भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 माइनस होता है और चेंज भी होना है तो कॉट थीटा। इसी प्रकार से आप सेक कॉसेक और कॉट के भी निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं जो माइनस थीटा के कैसे निकलेंगे। माइनस थीटा या 360 माइनस थीटा, भाई माइनस थीटा मतलब उल्टा चल रहा है ना, भाई प्लस थीटा तो एंटी क्लॉक वाइज, और माइनस थीटा मतलब एंटी क्लॉक वाइज है ना। तो जब हम क्लॉक वाइज चल रहे हैं तो ये माइनस थीटा, या 360, हमने बोला कि 0 और 360 सेम है तो 360 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, या 360 के गुणक में भी हो सकता है, ये 720 माइनस थीटा है, और आगे भी जो इसके और गुणक होते हैं उसमें भी ये हो सकता है ना। तो एक्चुअल में हम अगर हम निकालेंगे साइन माइनस थीटा, तो अब हम यहाँ पर
सबसे पहले हम इसका चिन्ह देखते हैं। तो साइन माइनस थीटा मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। किस में जाएगा? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। तो चिन्ह क्या आ जाएगा इसका? माइनस। और हमने कहा है कि जब ये अब किस लाइन पर ये है अभी हॉरिजेंटल लाइन पर है ना? किस पर है ये? आप यहाँ पर देखेंगे ना, ये इस लाइन पे है ना माइनस थीटा, इस हॉरिजेंटल लाइन पे हम निकाल रहे हैं। तो हॉरिजेंटल लाइन पे नो चेंज यानी कि माइनस साइन थीटा। और अच्छा कॉस क्या? माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो ये प्लस होगा, तो प्लस होगा तो ये, और नो चेंज तो कॉस थीटा। और टेन फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस आएगा और नो चेंज तो माइनस टेन थीटा। इसी प्रकार से आप बाकी भी निकाल सकते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ क्या निकलेगा? मतलब कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और सेक माइनस थीटा भी क्या आएगा? सेक थीटा आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे कुछ, अगर हमने ये समझ लिया क्या, एक तो हमने ये समझ लिया कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो प्लस का होगा और माइनस होगा। दूसरी चीज़ हमने ये समझ ली कि जो ये हम बना रहे हैं क्वाड्रेंट के हिसाब से, तो हमने बोला 90 डिग्री और 270 डिग्री, इन पर चेंज होता है। जब भी 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा, तो यहाँ पर चेंज का मतलब साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, इस तरह से। उसी तरह से 270 डिग्री, ये वर्टिकल लाइन है ना, खड़ी लाइन, सीधी रेखा है, इस पे भी 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा पे भी क्या होगा? चेंज होगा। साइन का कॉस, कॉस का टेन, सॉरी साइन का कॉस, कॉस का सेक, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन। अच्छा इन पे कोई चेंज नहीं होगा। किस पर? 0 डिग्री पर या 360 डिग्री पर कोई चेंज नहीं होगा। उसी तरह से 180 डिग्री पे भी कोई चेंज, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, साइन का साइन, कॉस का कॉस, अच्छा साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, साइन का साइन, कॉस का कॉस। हाँ चिन्ह जो आएगा, चिन्ह हमने कहा कि पहले वाले में तो ऑल आएंगे, दूसरे वाले में आप स्वीट्स ले लीजिए, तीसरे वाले में आप टॉफ़ी लीजिए, और चौथे वाले में आप केक लीजिए, अपने दोस्त का क्या बनाइए? बर्थडे मनाइए। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं याद, ऑल मतलब सभी पॉजिटिव है, स्वीट्स मतलब साइन पॉजिटिव, टॉफ़ी मतलब 10 पॉजिटिव, केक मतलब कॉस पॉजिटिव। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं याद। अब थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि भाई कैसे निकालें। माना आपके पास, हमने कहा जैसे आपने देखा कि साइन 150 डिग्री का मान निकालना है, दूसरा आपने निकालना 100 कॉस 150 डिग्री का मान निकालना, तो भाई कितना होगा? तो इसको हम क्या कर सकते हैं? ब्रेक कर लेते हैं, क्योंकि सारी वैल्यू हम याद नहीं कर सकते ना 150 का, या कोई भी बोल दे। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं 90 में। तो साइन 90 प्लस क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। और ये सेकंड क्वाड्रेंट में तो जो भी आएगा प्लस, और क्या होगा ये 90 में है ना, 90 में हमने बोला कि चेंज होता है, तो चेंज क्या हो जाएगा? साइन का क्या हो जाएगा? कॉस 60, और चिन्ह तो क्या आएगा? चिन्ह सेकंड में, तो इसलिए प्लस। तो कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2। तो हमने क्या निकाल दिया? 150 का मान इजीली निकाल। उसी प्रकार से कॉस 150, तो कॉस 150 इसको भी हम ऐसे ही ब्रेक कर लेते हैं, 90 धन 60 में ब्रेक कर लिया। ठीक है, अच्छा कॉस 90 धन 60 यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस आएगा, लेकिन यहाँ पर चेंज हो जाता है। चेंज क्या होगा? कॉस का साइन बन जाएगा, तो कॉस साइन 60, तो ये जगह माइनस, और साइन 60 का वैल्यू कितना होगा? √3/2। तो इस प्रकार से हम कॉस 150 का मान √3/2। इस तरह से आप और भी चीज़ें, चलो आप थोड़ा सा आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना, कि हमने कहा कि चलो 135 डिग्री। दूसरा आप कीजिए, चलो एक थर्ड क्वाड्रेंट में लेते हैं। हमने कहा कि साइन थर्ड को 180, 210 ले लेते हैं, साइन 210 डिग्री ले लीजिए। ठीक है, और हमने कहा कि 210 225 लेते हैं, 225 डिग्री ले लीजिए, है ना। और आप जो है एक और मान लीजिए 300 डिग्री आप लीजिए, 300 डिग्री का मान लीजिए। ठीक है, और एक लीजिए आप साइन -45 डिग्री का वैल्यू लीजिए। आप लीजिए कॉस 330 डिग्री का 330 डिग्री मान निकाल। आप थोड़ा इनकी प्रैक्टिस कीजिए, है ना। अगर आप थोड़ा सा ये समझ गए और आपने ये कर दे, तो आप ये समझ जाएंगे आप 0 से 360 डिग्री का मान कोई भी आसानी से निकाल सकते हैं।
ठीक है। और रट्टा मारने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझना है इसको। समझना क्या है, समझने के लिए मैंने आपको बता दिया है ना। ऑल स्वीट्स टॉफी केक, एक तो ये याद रखना है। दूसरा, जो हॉरिजन वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल में जो खड़ी लाइन इस तरह से 90 और 270 डिग्री वाली है ना, इस पर चेंज करना है, साइन का कॉस, कॉस का साइन। और जो हॉरिजॉन्टल मतलब लेटी हुई लाइन है, हॉरिजॉन्टल मतलब लेटी हुई है, इस पे नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर ये चीज़ ध्यान रखेंगे तो आप सारे आसानी से निकाल सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।